Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। कचरा डालने के विवाद में हुई लाठी भाटा जंग, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की समझाइश। बिंजला में हुआ भीषण सड़क हादसा, दादा पोते की हुई मौत। वेटरन्स दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया, वीरांगनाओं व पूर्व सैनिकों का किया अभिनंदन। ससुराल में युवक ने किया स्वयं को आग के हवाले, पति पत्नी के अचानक गायब होने से मानसिक रूप से था परेशान। और अब खबरें विस्तार से। कठुमर थाना क्षेत्र के गांव बिंजला में ट्रैक्टर पलटने से दादा और उनके 6 वर्षीय पोते के गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। मृतक तेजपाल सिंह अपने 6 वर्षीय पोते अभिषेक के साथ टिटपुरी में ट्रैक्टर की वेल्डिंग का काम करवाकर वापस गाँव बिंजला लौट रहे थे। जैसे उनका ट्रैक्टर गांव बिंजला के पास पहुंचा, अचानक ट्रैक्टर की पावर स्टीयरिंग फेल हो गई। इसके चलते ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सड़क से नीचे उतरकर खेत में पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर पलटते ही दादा और पोता उसके नीचे दब गए। दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे मौके पर ही उनकी हालत नाजुक हो गई। सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने जब दुर्घटना देखी तो तत्काल इसकी सूचना परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को तुरंत अलवर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल अलवर के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद तेजपाल सिंह और उनके पोते अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। ये टिटपुरी से आ रहे थे कोई वेल्डिंग करवा के ट्रैक्टर में। 3 बजे के आसपास घटना है। पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर का स्टीयरिंग फेल हो गई थी। ये गांव के पास ही आपका ये थे? हाँ, गांव के पास ही बस। कौन कौन से ट्रैक्टर में? दादा पोते दोनों ही थे। क्या नाम है दोनों के? तेजपाल और अभिषेक। अभिषेक कितने साल का? 6 साल का। ये घटना कितने बजे की लगभग? 3-1 बजे के आसपास। ये ट्रैक्टर पलट गया था, क्या हुआ? हाँ, स्टीयरिंग फेल हो गया, पलट गया। पलट गया। ये सूचना किसने दी आपको? नहीं, ये तो मेरे चाचा जी आ रहे थे, बच्चों को लेकर बताया। वहाँ से कहाँ लेके गए फिर? नहीं, ये अलवर लेके आए सीधे। जब दोनों के सिर में हेड इंजरी थी? हाँ, हेड इंजरी। हाँ, बच्चा तो ऑन स्पॉट ही खत्म हो गया था और बच्चे के बचाने के चक्कर। हाँ, बाबूजी के हेड इंजरी। तो जमींदार ही करते हैं? हाँ, जमींदार है। आपका क्या नाम है? दान सिंह। आपका लगते होंगे? आप इनके क्या लगते हैं? मेरे पिताजी थे। मकर संक्रांति पर भारत विकास परिषद भिवाड़ी शाखा की ओर से एक सराहनीय सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिव मंदिर हाउसिंग बोर्ड भिवाड़ी परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद परिवारों को गर्म कंबलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान परिषद की ओर से न केवल कंबल वितरित किए गए, बल्कि मौके पर मौजूद लोगों एवं राहगीरों को गर्म चाय, पकौड़े और सूजी का हलवा भी नाश्ते के रूप में परोसा गया। ठंड के इस मौसम में परिषद की इस पहल ने जरूरतमंदों को बड़ी राहत पहुंचाई। इस अवसर पर परिषद के डॉक्टर नीरज अग्रवाल, आरसी गुप्ता, ग्यारसी राम गुप्ता, नवीन गुप्ता, सचिव अनिल सिंघल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने इस सेवा कार्य में सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के प्रकल्प संयोजक निरंजन खंडेलवाल रहे, जिनके संयोजन में ये आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परिषद के सदस्यों ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करना ही परिषद का मुख्य उद्देश्य है और भविष्य में भी ऐसे जनकल्याणकारी कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे। अलवर शहर के करौली कुंड इलाके में कचरा डालने को लेकर उपजा विवाद इतना बढ़ गया कि वह हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ ये मामला पहले हाथापाई, फिर लाठी डंडों और आखिर में पत्थरबाजी तक पहुंच गया। घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। विवाद की जड़ ट्रांसफार्मर के पास कचरा डालने को लेकर थी। पहले पक्ष का कहना था
कि सरकार और नगर निगम द्वारा कचरा निस्तारण के लिए नियमित रूप से नगर निगम की कचरा गाड़ी भेजी जाती है। ऐसे में सड़क किनारे या ट्रांसफार्मर के पास कचरा डालना गलत है। उनका तर्क था कि कचरा गाड़ी में ही डालना चाहिए ताकि गंदगी और हादसों की आशंका ना रहे। वहीं दूसरे पक्ष के लोग उसी स्थान पर लगातार कचरा डाल रहे थे। इस बात को लेकर पहले पक्ष ने मौके पर कचरा डालने की वीडियो बनाकर नगर निगम अधिकारियों को अवगत कराया था। बताया जा रहा है कि इसी वीडियो और शिकायत को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता गया और अंततः विवाद खुलकर सामने आ गया। घटना वाले दिन पहले दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, जो कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई। देखते ही देखते लाठी डंडे निकल आए और दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। झगड़े में कुछ लोग घायल हो गए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। सूचना मिलते ही अखेपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और दोनों पक्षों की बात सुनी। झगड़े में घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और वीडियो फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों की भी जाँच की जा रही है। वहीं इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। भाई विवाद ये है ना, कूड़ा का विवाद चल रहा है। तब यहाँ हमारा मुद्दतों से कूड़ा डल रहा है यहाँ पे तो, और ये तो मना करता है कूड़ा डालने को। चलो ठीक है, हम मना हो जाएंगे। ये तो पूरी गाड़ी ने पूरा रोड रोक रखा है। वो हटाओ इनको, गाड़ी इनको हटाओ, ये पूरा रोड खाली करो ना। एक की समस्या तो है ना, ये पूरा मोहल्ला की समस्या है। हमारी गाड़ी आती है अंदर, हमारी गाड़ी नहीं घुसती है। हमारा घर अंदर है गली में, गाड़ी यहाँ से आके यहाँ से ही चली जाती है गाड़ी। अब तुम बताओ हम कूड़ा कहाँ डाले? और ये मारा पीटी कर रहे हैं, इन्हें बहुत ज्यादा है। एक तो देव की है और ये खरीद है, ये सारा भाई। ये तो विवाद खाली कचरे के ऊपर है। कचरा पूरा मोहल्ला डालने लग गया ट्रिपल में। ये अंदर के 2-3 घर हैं जो नहीं डाल रहे बस। कौन है वो? एक कैलाश का मकान है, एक गोकुल का मकान है और चेतराम मकान है। ये 2-3 परिवार है जो नहीं मान रहे। बाकी पूरा मोहल्ला मान गया। गाड़ी रोज घर पे आ रही है, घरों के आगे आ रही है, मगर वो नहीं डालते। आप चला क्या डालते हैं? जब तक गवर्नमेंट ने पूरी सुविधा कर दी है कि साफ सफाई स्वच्छ अभियान होना चाहिए, यहाँ प्लांटेशन लगा दिया, जाली लगा दी, उसको तोड़ ताड़ के चले गए और हमारे घर पे टारगेट मारा रखा है कि ये सब बदमाश है, ये कर रुकवा रहे हैं। हम क्यों रुकवाएंगे भाई? जब गवर्नमेंट स्कीम निकाल रखी है सबके लिए तो सबके लिए ही है। और फोटो इसलिए भेजते हैं, गवर्नमेंट ने कह रखी है कि कोई डालता तो हमें बताओ। भाई गवर्नमेंट तो थोड़ी होता है, गवर्नमेंट तो आप और हम ही बताएंगे ना। अब इनका दर्द होता है, इनके फोटो खींच के वीडियो बनाकर हम भेज देते हैं क्लिक करके। भाई जब सबके लिए सुविधा है, मंदिर है सामने, साफ सुथरा सफाई रहे तो सबके लिए बढ़िया है, लेकिन मानते नहीं सब। खूब कोशिश कर ली। आज तो इन्होंने इतना दंगा कर दिया कि हमारे पूरे घर के बच्चों को सबके ऊपर टारगेट, लेडीज तक तो मारा है। आज ही कचरा डाल के भाई साहब ने खाली उनको वीडियो बना दी, प्यार समझाया कि भाई मत डालो, आपको दिक्कत आ रही है तो मैं इसको उठा के कचरे में डाल दूंगा, आपको नहीं डाला जा रहा। तो उस पर विवाद कर दिया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवन न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कार्यालय में आज अलवर सांसद एवं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भिवाड़ी, टपुकड़ा, चौपान सहित ग्रेटर भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े उद्योगों की प्रमुख समस्याओं, अवसंरचनात्मक चुनौतियों एवं प्रशासनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत BIIA के मानद सचिव हरीश कौर द्वारा स्वागत उद्बोधन से हुई। उन्होंने भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक एवं आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये क्षेत्र राज्य एवं देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
किंतु अवसंरचना एवं प्रशासनिक समन्वय की कमियों के कारण उद्योगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके पश्चात BIIA के अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने मंत्री को उद्योगों से जुड़े प्रमुख मुद्दों से अवगत कराया। उन्होंने विशेष रूप से केहरानी चौपान की औद्योगिक क्षेत्र में KGTA की कार्यप्रणाली को लेकर उद्योगों में व्याप्त असंतोष तथा इसी क्षेत्र में CETP परियोजना के क्रियान्वयन में हो रही गंभीर देरी को प्रमुख समस्या बताया। उन्होंने कहा कि CETP में विलंब के कारण उद्योगों को पर्यावरणीय अनुपालन, संचालन एवं निवेश से संबंधित गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस थाना शेखपुर अहीर ने साइबर अभियान के तहत साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगी के अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत प्रशांत किरण पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के निर्देशानुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी एवं शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के निर्देशन में देवेंद्र प्रसाद शर्मा थानाधिकारी के नेतृत्व में शातिर साइबर ठग दिलसाद को गिरफ्तार किया है। राजगढ़ थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया कि वे दिसंबर 2025 में राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने पीहर में आई हुई थी। वहीं पीहर से भरतपुर जा रही थी, तभी उसे बस स्टैंड पर एक व्यक्ति मिला जिसे वे जानती थी, जिसने कहा कि वे भरतपुर जा रहा है। उसकी बातों में आकर पीड़िता मोटरसाइकिल पर बैठ गई। वे व्यक्ति होटल में लेकर गया, जहां उसने होटल के कमरे में जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद पीड़िता की मां के पास फोन कर लगातार धमकी देने लगा। पुलिस मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई है। मकर संक्रांति को भूरा स्थित मोक्ष धाम के प्रांगण में धर्मराज महाराज की मूर्ति की स्थापना बलियोगी बाबा आकाशनाथ के द्वारा की गई। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान परमानंद सैनी, मयंक कुमार गर्ग, युधिष्ठिर चौहान, जगदीश हलवाई, भगवान लक्ष्मी नारायण सैनी, लोकेश वाली, नितिन सैनी के अलावा अनेक भक्त मौजूद रहे। ये जानकारी मोहन सिंह राघव और परमानंद सैनी ने दी। आज किस देवता की स्थापना करी गई है? आज यमराज महाराज जी की धर्मराज महाराज जी की भूरा सिद्ध शमशान घाट में स्थापना की गई है, जिसमें आकाशनाथ जी महाराज के द्वारा इनकी स्थापना हुई है, जिसमें सहयोग पिंकी सैनी, परमानंद सैनी, नितिन सैनी, भगवान सैनी, लक्ष्मी नारायण जी, जगदीश जी हलवाई, इनका सबका संपूर्ण सहयोग रहा है। और मोरबी शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति आए थे, जिनके द्वारा धर्मराज जी महाराज की मूर्ति स्थापित की है और ये पूर्ण रूप से सरकार के अधीन सरकार को सौंप दी जाएगी, जिस पे आज के बाद हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। किसी समिति या किसी का कोई लेना देना नहीं है और ये पूर्ण रूप से नगर निगम के अधीन रहेगी। अभी इसमें कार्य बहुत बाकी है। जिस भाई को अपना सहयोग करना है वो यहाँ पर दिए गए पते पर आप आ सकते हैं। जगदीश जी हलवाई है, पूरा सिद्ध गेट के पास में, यहाँ पर लाल डिगी चौराहे पर राज स्टूडियो, युधिष्ठिर चौहान वहाँ पर, और भी परमानंद सैनी है उनके पास। अभी इसमें छतरी का काम बाकी है, मार्बल बाकी है, छतरी के बाद सारा ऊपर पूरा लैंटर डलवा है, रेलिंग बाकी है। तो ये कार्य अभी चल रहा है। कोई भगत दानदाता ऐसा हो करवाना चाहे करवा सकता है। ये कार्य आप सबके सहयोग से ये कार्य पूरा होगा। धन्यवाद। धर्मराज महाराज की जय। बोलो भूरा सिद्ध मोक्ष धाम की जय। अलवर शहर में आज बुधवार को 10वां वेटरन्स दिवस सम्मान, गौरव और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रातः 9 बजे शहीद स्मारक परिसर में किया गया, जहां जिले के पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, प्रशासनिक अधिकारियों और आमजन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। वेटरन्स दिवस का उद्देश्य देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सैनिकों, शहीदों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। उन्होंने कहा कि सैनिकों का योगदान देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए अमूल्य है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व सैनिक रमेश सैनी ने पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर देश सेवा में योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। साथ ही वीरांगनाओं को भी विशेष रूप से सम्मान प्रदान किया गया, जिन्होंने अपने जीवन साथी को देश के लिए बलिदान होते देखा, लेकिन फिर भी अदम्य साहस और सम्मान के साथ जीवन यापन कर समाज के लिए प्रेरणा बनी। कार्यक्रम के दौरान शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया और देशभक्ति गीतों के माध्यम से माहौल को भावनात्मक बनाया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। आयोजन ने न केवल सैनिकों के प्रति सम्मान को मजबूत किया, बल्कि समाज में देशभक्ति की भावना को भी नई ऊर्जा प्रदान की। आज ये 10वां वेटरन डे
मनाया जा रहा है। इसमें हमारे शहीद सैनिकों को सबसे पहले श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद हमारे जो जांबाज पूर्व सैनिक रहे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ में जो हमारी युद्ध वीरांगनाएं सैनिकों की विधवाएं हैं जो शहीद हो गए उनकी पत्नियों को सम्मानित किया जाएगा। ये हमारे तीनों सेनाओं के जो रिटायर्ड हैं पूर्व सैनिक उनके लिए ये वेटरन्स डे मनाया जाने लगा है। 9 साल पूरे हो गए, ये 10वां वेटरन डे इस साल हम मना रहे हैं। हर साल 14 जनवरी यहाँ स्टेशन हेडक्वार्टर से स्टेशन कमांडर आए हैं और एडम कमांडेंट हैं कर्नल राहुल कुमार, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सिहाग और सभी पूर्व सैनिक यहाँ इसमें भाग ले रहे हैं। आपका नाम और पद? रमेश यादव, अध्यक्ष पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति अलवर। अलवर शहर के दिल्ली दरवाजा स्थित गंगा मंदिर के समीप उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक ने ससुराल पहुंचकर अपने ऊपर कैरोसिन डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से झुलसे युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज जारी है। घायल युवक की पहचान रवि जाटव के रूप में हुई है। बताया गया कि करीब 1.5 महीने पहले रवि जाटव की पत्नी अचानक घर से गायब हो गई थी। पत्नी के लापता होने के बाद से रवि मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था। परिजनों ने महिला की गुमशुदगी को लेकर उद्योगनगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक महिला का कोई सुराग नहीं लग पाया। इधर महिला के भाई ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि रवि जाटव आए दिन उसकी बहन के साथ मारपीट करता था। घरेलू हिंसा से तंग आकर ही उसकी बहन ससुराल छोड़कर चली गई थी। महिला के मायके पक्ष का आरोप है कि मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के चलते हुए घर से निकल गई, जिसके बाद ये पूरा मामला और अधिक उलझता चला गया। लोगों ने किसी तरह आग बुझाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही अखेपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और झुलसे हुए रवि जाटव को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया। कुछ भी घटना नहीं थी। सुबह सही सलामत घर से निकले, कह के गया था मैं सासरे जा रहा हूँ। फोन कराया मेरे को, 3 दिन से फोन कर रहे, मैं आज मिल के आऊंगा उनसे। तो वो गया घर, मेरे से ऐसे कहती कि सब्जी खरीद रहा हूँ, मैं अभी 1-1.5 घंटे में घर पहुंच रहा हूँ और मैं पहले सासरे होकर आऊंगा। मैंने फोन कराया कि मैं मिलने जा रहा हूँ। उसको किसी ने खबर दी कि मैंने तेरी बहू को देखा है, कहीं वो 1 महीने से गायब है और उसको पता भी वो कहाँ होगी और अब सुन के आ भी जाएगी। वो अगर कहीं भी होगी तो, अगर इनके पास होगी तो वो पता लग जाएगा। ये पता नहीं रहे, 1 महीना हो गया इनके पास है वो। कितने दिनों पहले शादी हुई थी? शादी को तो 11 साल हो गए, 11-12 साल हो गए। वो यहाँ पे आए थे, ससुराल कहाँ पे इनका? दिल्ली दरवाजा है। यहाँ पे आए थे? नहीं आए, वो मंडी से सीधे ससुराल चले गए। फोन भी कराया मैंने उसके पास, तो कह रहा मैं 1-1.5 घंटे में आ रहा हूँ। आपको किस तरीके से पता लगा इस घटना? ये हमारे ननदेव ने बताया फोन करके, कैसे ऐसे बात हो गई, वहाँ पे आग लग गई। कैसे लगा आग? कोई पेट्रोल बताया उसके पास। पेट्रोल छिड़क दिया? छिड़कने का नहीं पता मेरे को, उसने छिड़का है किसने छिड़का। पर ये घर पे सब थे, मेरी माई नहीं थी वहाँ पर, मेरा भतीजा भी नहीं था और सब थे घर वाले। अंदर का गेट लग रहा है। फिर ऐसा है, करीब 1.5 महीने पहले हमारी सिस्टर गायब हुई थी, तो ये मारपीट करते थे उसको। एक बार पहले भी वो हमारे पास आ चुकी थी डर की वजह से कि कहीं मुझे वो मार ना दी, तो उसको हमने करीबन 20 से 25 दिन हमारे पास रखा था। तो उसके बाद उसको ऐसा लगा कि भाई मेरा अपने बच्चों को बाहर रह नहीं सकती, तो हमने उसको, ये आए थे हमारे घर, तो हमने इसको समझा बुझा के उसको हमने इसके साथ भेज दिया। सर उसके 1.5 से 2 महीने बाद फिर वही कंडीशन हो गई मारा पीटी का काम। तो हमें किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो इन्होंने कह रखा था कि भाई अगर तू अपने घर से संबंध रखेगी तो मुझसे संबंध मत रखेगा। फिर मैंने कि उसको दुख होगा, इसलिए हमने उसको आना जाना बंद कर दिया। भैया तुम कैसे भी रहो, बढ़िया तरीके से रहो। हम बीच में बोले उससे अच्छा तो भाई तुम सही रहो, हम ये चाहते हैं। कभी तुमको दिक्कत परेशानी हो तो हम बैठे। अब करीबन उसके 3 से 4 महीने बाद अब हमको ऐसा मालूम पड़ा कि हमारी सिस्टर गायब है। इन्होंने पिछले महीने की 12 तारीख को हमको फ़ोन किया था, 12-13 तारीख के करीब। तो इन्होंने कहा कि हम ज्योति यहाँ आई है क्या? तो हमने कहा भाई हमारे पास तो नहीं आई, क्या बात हो गई? तो बोल रहे हैं उसको 2 दिन हो गए गायब हो। वही तुम आज फ़ोन कर रहे हो हमको 2 दिन में, तो कह रहे 2 दिन तुम्हारे पास है। नहीं हमारे पास होती तो आ जाओ और ले जाओ। उसी दिन दूसरे दिन हमने रिपोर्ट कराई थी कि भाई ऐसी ऐसी बात होगी, तो हो सकता है तुमने, हो सकता है हमको ऐसा शक हुआ कि सर हो सकता है इन्होंने कहीं मार दी हो, क्योंकि इनका जो मिजाज जो इनका है ना जो सर, वो इस तरह का ही है।
फिर इसको बुरी तरह से मारते थे वो छोरी डर की वजह से हो सकता है उसने आत्महत्या कर ली हो या हो सकता है इन्होंने मार के कहीं पटक दी। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं सुबह के तिराया बाबत हमने इसकी रिपोर्ट कराई। ये तो गुमशुदगी भी थी और सर एक शक में था कि सर हो सकता है इन्होंने कुछ कर दिया हो। तो रिपोर्ट कराई तो सर उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर हमने एसपी साहब के डाली थी कि सर उसका कोई है नहीं और कुछ हो नहीं रहा सर, अब आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं। फिर उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं किया। उन्होंने एक बार वहाँ बुलाया भी था कि सर वहाँ हमने रिपोर्ट पहुँचा दी है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर। उसके बाद सर 1.5 महीना हो गया। तो वो 1.5 महीने के बीच में इन्होंने हम ये इसका भाई और ये हमको फ़ोन करते थे हमारी मदर को। तो हमारी मदर का फ़ोन सादा वाला है जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती। मेरे पास तो करते नहीं थे तो मेरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, ये करते थे उसको। तो उसको मनवा जैसा तो गाली देते थे, दिया है तूने, बेच दिया है तूने, फलाना कर दिया। मैंने कहा भाई हमने बेच दिया तो तू ढूंढ ले उसको ऐसा। अब ये बार बार हमको हमारी मम्मी को धमकी देता है, अगर तुमने मेरी जूती ढूंढ के नहीं ला के दी तो मैं तुम्हारे घर आके मारूंगा, तुमको फंसा के जाऊंगा। फिर क्या? घर पर आज तीज का त्यौहार था, मैं तो अपने काम पर गया था, है ना, मैं तो अपने काम पर गया था। और हमारी जो मदर है वो वहाँ गई थी, दूसरी सिस्टर है छोटी वाली, उनके वहाँ तीज वगैरह देने गई थी। तो जाती उससे पहले ही फ़ोन आ गया। तो ये फ़ोन किया हमारे पड़ोसी ने, क्या इस तरह से हो गया, घर पर कोई था नहीं, घर पर ताला लगा हुआ था। तो पीछे से आया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा जीजा है और वो ऐसे ऐसे पेट्रोल डाल रहा है कि पता नहीं क्या डाल रहा है, वो आग लगा ली उसको। तो करीबन 15-16 साल के करीब। अच्छा, बताइए क्या पूरी सूचना मिली थी, क्या पूरा मामला है? सूचना मिली थी कि रवि कुमार स्नो अमर सिंह जाटव निवासी रणजीत नगर ने निवासी हाल वर्तमान धुनीनाथ की बगीची MIE में निवास करता है। इसकी ससुराल दिल्ली दरवाज़ा फिर मनोज कुमार सुरविंदर लाल की थी। ये टेम्पू लेकर आया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि सब इसने कैरोसिन या कुछ इस तरह का अपना शुद्ध आग लगा ली। अच्छा, इसको वहाँ से इलाज के लिए यहाँ लिखा है, ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है। कुछ पता लगा भी कारणों का कि भाई क्या कारणों का भी कोई पता नहीं। जैसा कि बता रहे हैं कि इनकी पत्नी भी छोड़ के चली गई। पत्नी इसको हम बता रहे कि पत्नी इसकी करीब 1.5 महीना पहले उसकी गुमशुदगी दर्ज है बगड़ किराए थाने। चली गई थी मतलब? हाँ, चली गई। तो उसके बाद से फिर ये वहाँ आया था। अब आज ये आया है, वो पत्नी का विवाद है, क्या है, जैसे जांच होगी वैसे कार्रवाई होगी। फिलहाल कितना % जला है? 20% जला है, ज़्यादा नहीं है। चेहरा वेहरा भर्ती करा दिया हॉस्पिटल। बगड़तिरा थाना पुलिस ने सस्ते दामों पर मोटरसाइकिल बेचने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को नंगल टप्पा गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किया गया है। बगड़ थानाधिकारी विनोद सामरिया ने बताया कि साइबर संग्राम अभियान के तहत थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। गठित टीम ने नांगलटप्पा गांव में दबिश देकर तालीम को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में बरामद मोबाइल फोन और सिम कार्ड से ठगी से जुड़े पुख्ता सबूत मिले हैं। आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी ID बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप और OLX पर सस्ते दामों पर मोटरसाइकिल बेचने का विज्ञापन डालता था और बुकिंग के नाम पर खाते में राशि डलवा लोगों को झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करता था। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। संभावना है कि इसके साथ ठगी करने में गिरोह से जुड़े अन्य लोग भी सामने आ सकते हैं। मुंडावर उपखंड के गांव ततारपुर स्थित श्री किशनलाल शास्त्री धर्मार्थ गौशाला में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गौ सेवा का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री कुंदन दास जी आश्रम से हाली कला धाम के महंत ऋषिदास महाराज व ततारपुर थानाधिकारी महावीर सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके सानिध्य में गौशाला में गायों को दलिया व गुड़ खिलाया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर गौशाला में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने गौ माता को गुड़, चना, दलिया एवं हरा चारा खिलाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर गौ सेवा की परंपरा का निर्वहन किया। मुख्य अतिथि ऋषिदास महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि गौ माता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। मकर संक्रांति के पर्व पर गौ सेवा और दान की परंपरा हमारी संस्कृति को दर्शाती है। इस दिन गौ माता को आहार देने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा शीतकाल में उन्हें आवश्यक पोषण भी मिलता है। आयोजन के दौरान गौशाला समिति के पदाधिकारी, ग्रामीण जन एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की नई प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव जालोर स्थित विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संपन्न हुए, जिसमें भगवान स्वरूप शर्मा सोफिया पब्लिक स्कूल अलवर को प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जिसमें राजस्थान प्रदेश के समस्त पदाधिकारी उपस्थित हुए, जिनमें धौलपुर से वीरेंद्र दीक्षित ने अलवर के भगवान स्वरूप शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में निर्विरोध रूप से भगवान स्वरूप शर्मा को 2029 तक ये जिम्मेदारी दी गई। चुनाव अधिकारी श्रीमती मधु भाटी ने सर्वसम्मति से भगवान स्वरूप शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की। भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कर्नावट व सचिव विनीत शर्मा ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष भगवान स्वरूप शर्मा ने कार्यकारिणी के पदों में KN भाटी जालोर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। मुंडावर नगर पालिका द्वारा शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान व्यापारियों को समझाइश करते हुए भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी योगेश गुजर मौके पर मौजूद रहे। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंडावर थाना अधिकारी रामनिवास मीणा पुलिस जाब्ते के साथ तैनात रहे। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका स्टाफ एवं थाना स्टाफ ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटवाया। नगर पालिका अधिकारियों ने व्यापारियों को स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्गों व बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण से आमजन को आवागमन में परेशानी होती है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका की इस कार्रवाई से बाजार क्षेत्र में यातायात सुचारू हुआ और आमजन को राहत मिली। स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन की इस पहल की सराहना की। जो कार्रवाई है इसके बारे में बताइए। ये क्या है, शहर में बढ़ते हुए जाम को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा सप्ताह ये मिलकर जॉइंट सर के निर्देशन में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण से बेतरतीब लगी हुई ठेली पटरी और लोगों द्वारा सामान डालने की वजह से यातायात बाधित होता है और जाम की स्थिति पैदा होती है। नगर पालिका द्वारा इन सभी अतिक्रमणियों को नोटिस दिए गए और काफ़ी समझाइश भी की जा रही है और लगातार इस अभियान को जारी रखा जाएगा ताकि शहर स्वस्थ दिखे और यातायात जाम नहीं हो। मुख्य बाजार में भी अतिक्रमण की शिकायतें हैं, इसके बारे में उन पर भी सर्वे करवाए जाकर संबंधित दुकानदारों को नोटिस दिए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, लेकिन उनसे समझाइश करके उस एरिया को भी अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। महात्मा मोहनदास सेवा समिति व अलवर जिला सैनी समाज की ओर से महात्मा मोहनदास बाबा की 50वीं पुण्यतिथि मंगलवार को धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बस स्टैंड के समीप स्थित मोहना बाबा की प्याऊ महात्मा मोहनदास मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी सहित सैनी समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इससे पूर्व बाबा मोहनदास को माल्यार्पण किया गया और उसके बाद पूजा अर्चना की गई, जहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। समाज से जुड़े समाजसेवी पूर्ण भगत ने बताया कि बाबा मोहनदास की 50वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर सुबह पूजा अर्चना कर बाबा मोहनदास की झांकी निकाली गई है, जो शहर के प्रमुख बाजारों व मार्गों से होती हुई बाबा की समाधि स्थल पहुंची, जहां पर दिन भर भंडारे का आयोजन किया गया। बाबा का 50वीं पुण्यतिथि पे आज बहुत भव्य प्रोग्राम है। बाबा का आशीर्वाद बना हुआ है समाज के ऊपर, पूरे शहर के अलवर के ऊपर, और ये भव्य यात्रा मोहन बाबा की प्याऊ से होती हुई कंट्रोल रूम, होटल का घंटाघर, पंसारी बाजार, मन्नी कबड़ होती हुई पूरा सीध पहुंचेगी। यहाँ पे भंडारा है बाबा की प्रसादी के लिए, सभी को निमंत्रण है, सभी बाबा की प्रसादी पाते हैं और बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। बाबा जो चाहता है, बाबा का जिसके पर आशीर्वाद है, उसका कभी भी कोई काम नहीं रुकता बाबा की कृपा से। अलवर शहर के विवेकानंद नगर इलाके में खिलौने नुमा बम मिलने के बाद भले ही वह नकली ही निकला हो, लेकिन इलाके और पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल अब भी बना हुआ है। जिस घर में लूट की नियत से बदमाश घुसा था, उस परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। मकान मालिक बाबू सिंह LIC कंपनी में एडवाइजर हैं। वे अपनी पत्नी के साथ घर में रहते हैं। उनका बेटा भरतपुर से B.Tech की पढ़ाई कर रहा है, जबकि बेटी की शादी करीब 1 माह पहले ही हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पीड़ित परिवार के अन्य सदस्य और गाँव के रिश्तेदार भी मौके पर पहुँच गए। परिवार में डर का माहौल होने के कारण उसी रात सभी लोग घर पर रुके। सोमवार को पुलिस ने 2 पड़ोसियों के बयान भी दर्ज किए हैं। परिवार ने पुलिस से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। पड़ोसी सूबे सिंह ने बताया कि बम जैसी वस्तु मिलने की खबर से इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपने घरों में बंद हो गए और आसपास का इलाका खाली हो गया। बाद में जयपुर से आई बम स्क्वाड ने जांच के बाद उसे खिलौने नुमा बम बताया। हालांकि उसमें टाइमर लगा हुआ था, जिसे डिफ्यूज किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
ये मैं बाबूसिंह नरोका अपने हाउस नंबर G25 विवेकानंद सेक्टर 4 है। मैं प्रातःकाल सुबह 7 बजे खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद बाहर वाले कमरे से रूम में से निकला। निकलने के बाद मैं गैलरी से होते हुए साइड वाले बाथरूम में मैं टॉयलेट करने गया और सामने एक जो बाथरूम है उसके अंदर कोई अज्ञात व्यक्ति छिपा हुआ था। तो मैं जैसे टॉयलेट के अंदर था तो उस मौके के समय को देखते हुए वो व्यक्ति फिर दोबारा गैलरी से होते हुए बाहर के कमरे के अंदर प्रवेश हो गया और वो साइड में गेट के पीछे छुप गया था। उसके बाद जैसे मैं घुसा तो उसने एकदम जो है उसके हाथ में जो एक दाएं हाथ के अंदर एक कट्टा टाइप का था तो उसने जो है मेरे को छाती पर मतलब ताड़ने की कोशिश की, परंतु मैंने अपनी सूझबूझ के आधार पर उसका हाथ पकड़ के उसको मैंने ऊपर हाथ करवा दिया। उसके बाद मैंने उसका मास्क खींचने की कोशिश करी और मास्क में हमारे हाथापाई खींचती रही। फिर हम धक्का मुक्की करते हुए अंदर हॉल में चले गए चौक के अंदर। चौक में फिर हमारी मैडम जी आ गई। तो कितनी देर तक हाथापाई हुई आपकी? हाँ मतलब हमारे करीब 8-10 मिनट तक हाथापाई रही अंदर ही? हाँ जी। उसके बाद हॉल के अंदर जो है वो पानी फैल गया। उसने हमला करने की कोशिश भी की होगी? हाँ हमला तो उसने मतलब यह है कि वो यही भाई चोरी की नीयत से था, पता नहीं किस नीयत से था। हाँ तो उसने खैर हमला करने की तो ऐसे कोशिश नहीं की, बाकी ये उसका इरादा था। और मैंने उसका जब मास्क हटाने की कोशिश की 2 मास्क तो हमने उसके हटा दिए, एक मास्क को हटा नहीं पाए। तो इस दौरान वो धक्का दे करके बाहर निकलने में कामयाब हुआ और वापस गैलरी से होते हुए बाथरूम के पास जो है वहाँ से दीवार फांद करके नीचे कूदा और कूदते समय पता नहीं उसके कोई एक टाई नुमा कोई एक मतलब कागज़ का वो था जैसे शराब की बोतल होती है उस तरह का लिफाफा, उसके अंदर टाइम में घड़ी चल रही थी। तो उसके लोगों ने देखा तो उसे पुलिस ने बोला ये क्या रखा है, तो लोगों को लगा हो सकता है कोई बम तो नहीं है, तो लोग डर गए। तो उसको उन्होंने जो पड़ोसियों ने जो खाली प्लॉट में पटवा दिया। उसके बाद जिसकी सूचना हमने जो है रात मतलब सुबह 8 बजे पुलिस थाने को अराली विहार थाने को दी, वो लोग तुरंत 8 बजे 8:30 बजे करीब में आए। तो जैसे जैसे ये घटना हुई उसके बाद में रात में कैसे नींद आई? कोई रिश्तेदार भी आपके पास आया होगा, रिश्तेदार आपको हौसला देने के लिए आए होंगे? हाँ कल फिर रात को हमारे परिवार वाले आ गए, बड़े भाई साहब आ गए, छोटे भाई साहब आ गए और रिश्तेदार वगैरह आ गए थे और सभी रात को ही रुके हुए हैं और अब भी रुके हुए हैं। अब पुलिस को क्या बयान है? पुलिस ने अभी दोबारा उनकी सूचना मांगी है, उनको बताया गया भाई कल कैसे घटना हुई, बताया गया उसको। गवाह उसके कराए हैं, गवाह लेके गए हैं वो। तो गवाह में अपने सुबह सिंह राघव हैं और हमारी श्रीमती जी संतोष। हाँ वो जैसे इस रोड से भागता गया तो सीसीटीवी के अंदर उसको भागता हुआ दिखाई दिया गया है, उसका चेहरा ढका हुआ था। आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं मेरे ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है, परिवार के अंदर ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। और मैं खुद जो है LIC में और ओरिएंटल सोर्स कंपनी में एडवाइजर हूँ, तो हमारा आज तक ऐसा कुछ नहीं है कोई किसी व्यक्ति ने अगर अपन को ऐसा कहा हो तो शायद वो चोरी की नीयत से या उसको ज़्यादा से घुसा। हालांकि दहशत जैसा माहौल तो है। हाँ घटना घर में हाँ दहशत तो खैर है ही, देखो परिवार में दहशत तो है, दहशत तो खैर है ही परिवार की। और साइड में मेरे थोड़ा सा स्क्रैच भी आया था। पड़ा था ये? यहाँ पड़े गेट के सामने यहाँ पे कैसा था ये? एक मतलब मोबाइल से बड़ा ऐसा जो है उस पर नंबरिंग चल रही थी। हाँ। तो फिर वो देख के क्या कहाँ रखवाया, क्या मतलब क्या माहौल हो गया? उसको देखते ही ऐसा लगा भी बम्बई, तो उसको देखकर पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया। तो यहाँ से थोड़ा उठा करके इधर वो खाली प्लॉट में पटकवा दिया। टाइमिंग चल रही थी? टाइमिंग चल रही थी इसमें। तो क्या दहशत में आ गए? पूरी कॉलोनी में दहशत हो गई, बम मिल गया, बम आ गया, पटक गया। वो जो आदमी था ना वो रिवॉल्वर लेकर अंदर घुसा, उसके जेब से गिर गया था वो भागते दफे। फिर ये बम की आसपास सूचना मिली, लोग इधर उधर चले गए, पूरा हड़कंप मच गया यहाँ पे। अब बम जो है फिर तुरंत सूचना हमने थाने को दी, थाने से गाड़ी आई फिर उसको लेके गई वो। यहाँ लोग तो यहाँ से हट गए होंगे? अरे यहाँ कोई नहीं, सब दूर तक जो है भाई कोई धमाका हो जाए, कोई और अप्रिय घटना घट जाए, ये सब दूर चले गए? सब दूर चले गए। पुलिस कितनी देर बाद आई? तुरंत ही आ गई सूचना, जैसे हम वहाँ गया थाना में, हमने उनको बताया 8 बजे की यहाँ घटना ही, 8:15 साढ़े 8 बजे तुरंत ही आ गए गाड़ी लेकर के और ले गए, तुरंत लेके चले गए, तुरंत लेके चले गए। आपका क्या नाम है? सुबह सिंह राघव। आप यहाँ निवासी हैं? हाँ इनका पड़ोसी हैं। राष्ट्रीय बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 7 से 11 जनवरी तक फरीदाबाद हरियाणा में आयोजन हुआ, जिसमें सब जूनियर वर्ग में 74 किलो में विजय कुमार ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। 93 किलो में दीपक शर्मा ने रजत पदक जीता। 105 किलो में मयंक ने रजत पदक पर कब्जा किया और संकेत चतुर्वेदी ने स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में अलवर के खिलाड़ी देशबंधु शर्मा, जितेंद्र शर्मा, कृष्ण कुमार, मोनिका कश्यप, रिंकी, पीयूष मीणा, अजरुद्दीन आदि ने भाग लिया। इसमें राजस्थान टीम के कोच आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे। विजेता
महिला खिलाड़ी को जिला संघ अध्यक्ष शहजाद खान, राहुल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हरविंदर सिंह राष्ट्रीय खिलाड़ी, भारत भूषण आदि ने सभी का मीठा खिलाकर बधाई दी। ये जानकारी संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने दी। खैरतल तिजारा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को भिवाड़ी मोड़ जंक्शन के विकास कार्य का शिलान्यास किया। इस कार्य के अंतर्गत कुल 5.42 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराया जाएगा, जिसका कार्यादेश जारी कर दिया गया है एवं कार्य इसी वर्ष पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। विकास कार्यों के अंतर्गत जंक्शन पर 18 मीटर व्यास के ट्रैफिक सर्किल का निर्माण, सर्किल के चारों ओर 4 लेन सीसी पेवमेंट का विकास किया जाएगा, जिससे वाहनों की आवाजाही सुगम हो सके। साथ ही यातायात को सही दिशा देने हेतु ट्रैफिक आइलैंड्स का निर्माण, सजावटी स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना, उद्यानिकी एवं लैंडस्केपिंग कार्य किए जाएंगे। जंक्शन को एक विशिष्ट पहचान देने के लिए फीचर्स पिलर्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क संकेत एवं मार्गदर्शन के लिए गैंट्री बोर्ड या ओवरहेड साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल क्षेत्र में मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में 276.67 करोड़ रुपए लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, पेयजल परियोजना कार्य शामिल रहे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किशनगढ़ बास क्षेत्र के गहनकर गाँव स्थित बाबा कमलनाथ आश्रम में बाबा कमलनाथ की प्रतिमा के आगे धूप लगाकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की मनोकामना की। खैरतल के मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपके प्रेम और स्नेह के लिए आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं खैरतल आ रहा था तो मैंने मेरी टीम से पूछा कि भाई 2026 शुरू हो गया, मैं 2025 में कब कब खैरतल गया। उन्होंने कहा आप फरवरी में गए, 14 अप्रैल को गए, 21 अप्रैल को गए, 26 मई को गए, 2 जून को गए, 24 अगस्त को गए, 31 अगस्त को गए, 2 अक्टूबर को गए, 30 अक्टूबर को गए। महीने में 12 दिन होते हैं, 10 दिन आप खैरतल में कार्यक्रम करके आए हो। और ये मैं केवल खैरतल में नहीं करके आया हूं, मेरी 8 विधानसभाएं हैं। मैं 8 विधानसभाओं में महीने में एक बार पहुंचूं, नहीं तो 2 महीने में एक बार पहुंचूं, अपने लोगों के बीच में जाऊं और बीच में जाकर के उनकी सेवा कर सकूं, यह मेरा प्रयास रहता है। सांसद बनने के बाद कोई अगर ये पूछना भी चाहता है कि आप सांसद बनने के नाते क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, तो मैंने मेरी टीम से कहा, पार्टी के लोगों से कहा, दोनों जिलाध्यक्ष ने मेरे को सलाह दी। मैंने कहा मैं फेसबुक पे महीने, सप्ताह में 1 दिन पत्र के रूप में अपनी विकास योजनाओं को लिखा करूंगा। जिलाध्यक्षों ने मेरे को कहा कि 1 हफ्ता बहुत छोटा समय होता है, आप हर हफ्ते में लिखोगे क्या? लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं लगातार 20 सप्ताह से पत्र लिख रहा हूं और कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता है जिसमें हम अपनी विकास योजनाओं को नहीं लिखते।
युवा दिवस के पावन अवसर पर राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में एक विचार उत्तेजक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को समझने और समाज के प्रति दायित्वों का बोध कराने पर विशेष जोर दिया गया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में दिनेश चौधरी उपस्थित रहे, जिन्होंने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में तपेश प्रधान, भाग संयोजक राजगढ़ ने संगठनात्मक विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य रवि विजय ने की। वहीं अभाविप के नगर मंत्री भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने युवाओं को शिक्षा, संस्कार एवं सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की उल्लेखनीय उपस्थिति रही तथा संगोष्ठी प्रेरणादायी वातावरण में संपन्न हुई। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से बुर्जा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को गर्म जर्सियां, सफाई व सहायक कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कंबल दिए गए। विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कार सहित लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें प्रदान की गईं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोटिवेशनल पुस्तकों के लेखक सुरेश गुप्ता हुंडी वाले थे, जबकि अध्यक्षता फाउंडेशन के संरक्षक दौलत राम हजरती ने की। विशिष्ट अतिथि महावर महिला संघ के अध्यक्ष कुमकुम गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर व जापानी कंपनियों के HR पल्लवी खत्री सपड़ा, गायत्री परिवार के प्रचारक प्रतिभा सिंह, शिक्षाविद उमा छावड़ा थी। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत में संस्था प्रधान आशा चौहान ने विद्यालय के प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में लेखक सुरेश गुप्ता ने अपनी लिखी हुई पुस्तकें लाइब्रेरी के लिए प्रदान की। ये जर्सियां उमा छावड़ा, सुरेश गुप्ता की ओर से प्रदान की गईं, जबकि कंबल सुशील तौलानी और कंचन तौलानी की ओर से दिए गए। इस अवसर पर संरक्षक दौलत राम हजरती ने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली है और उसके सामने कोई चुनौतियां हैं तो नेक कमाई उसको पूरे संसाधन देगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लेखक और समाज सेवी सुरेश गुप्ता हुंडी वाले ने कहा कि किताबें ही ज्ञान का सर्वोत्तम साधन है। विद्यार्थियों को किताबों से गहरा नाता जोड़ना चाहिए। इस विद्यालय में सभी विद्यार्थी बहुत अनुशासित हैं, जिसके लिए उन्होंने संस्था प्रधान और स्टाफ को बधाई दी। मोटिवेशनल स्पीकर पल्लवी ने कहा कि नेक कमाई बच्चों के लिए ही नहीं, विशेषकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें स्वरोजगार प्रशिक्षण, नारी सृजन है। अंत में संस्था प्रधान आशा चौहान ने सभी का आभार जताया। पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने कट्टे की नोक पर नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 38,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पीड़िता को 3 लाख रुपए का प्रतिकर देने की अनुशंसा की है। इस मामले में कुल 3 आरोपी थे। इनमें से एक को सजा सुनाई जा चुकी है। दूसरे आरोपी को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है, जिसका ट्रायल अभी चलना बाकी है, जबकि तीसरा आरोपी अब भी फरार है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 36 दस्तावेज पेश किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जी सर, किस तरह का फैसला सुनाया गया आज माननीय न्यायालय पोस्को संख्या 1 के जज श्रीमान जगेंद्र जगवाल द्वारा सरकार संजय वगैरह में एक निर्णय पारित किया है, जिसमें परिवादी के द्वारा एक रिपोर्ट 24 को थाना कठुमर पर दर्ज कराई कि दिनांक 23/12/24 को मैं घर से बाहर गया हुआ था। पीछे से मेरी बेटी जो कि घर पर सो रही थी, रात्रिकालीन 3 लोग राजेश, राहुल और संजय घर में घुसे और कट्टे के नोक पर उसका अपहरण करके ले गए। पीड़िता नाबालिग बच्ची थी। उसके बाद ले जाकर वो एक बोरिंग पर ले गए और बोरिंग पर ले जाकर इन तीनों ने बारी बारी से इस साथ गैंगरेप किया और उसको भी अन्य जगह पर ले गए, वहाँ पर भी उनके साथ पीड़ित साथ गैंगरेप किया। पुलिस के द्वारा चालान न्यायालय में पेश कर अभियोजन के द्वारा 16 गवाह और 36 दस्तावेज प्रदर्शित किए। माननीय न्यायालय द्वारा इसमें सबसे अधिकतम सजा आजीवन कारावास की दी, जिसके अंदर ये है कि वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार तक वो न्यायालय जेल में रहेगा। जी सर, संजय आरोपी हाँ, बाकी 2 गवाह 2 मुलजिम हैं जो उस वक्त फरार हो गए थे, जिनमें से एक मुलजिम को पुलिस के द्वारा कर लिया गया, जिसका ट्रायल फेज होगा। एक अभी तक फरार है। पुलिस ने फायरिंग कर लूट करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर एक अवैध पिस्टल, 3,000 रुपए की नकदी व घटना में प्रयुक्त कार बरामद की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अलवर डॉक्टर प्रियंका व राजगढ़ DSP मनीषा मीना के मार्गदर्शन में कोतवाल राजेश कुमार मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 10 प्रकरण में कार्रवाई करते हुए फायरिंग कर लूट करने वाले 3 आरोपी नरेश पुत्र बन्नी सिंह निवासी लीली पुलिस थाना मालाखेड़ा
अमन पुत्र सियाराम मीणा निवासी बड़ा गांव नेथला थाना मालाखेड़ा व चेतन पुत्र सतीश खड़ोलिया मोहल्ला थाना राजगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा लूट की गई राशि में से 3000 रुपए बरामद किए गए। आरोपियों से अवैध फरार आर्म्स पिस्टल तथा वारदात के समय आरोपियों द्वारा प्रयुक्त वाहन कार को जब्त किया गया। अलवर शहर में लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। खासतौर पर पंजाबी समाज ने शहर के विभिन्न इलाकों में लोहड़ी उत्सव का आयोजन कर लोक संस्कृति और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। सकरात से एक दिन पूर्व मनाया जाने वाला ये पर्व नई खुशियों, फसल की समृद्धि और परिवार में मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। अलवर के आवासीय कॉलोनियों, सामाजिक स्थलों और घर आंगनों में देर शाम लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित की गई। लोगों ने अग्नि की पूजा अर्चना कर तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी और पॉपकॉर्न अर्पित किए। मान्यता है कि अग्नि में ये सामग्री अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिन घरों में हाल ही में विवाह हुआ हो या आने वाले समय में खुशी का कोई अवसर हो, वहां ये पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी उत्सव के दौरान पारंपरिक पंजाबी गीतों और ढोल की थाप पर बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर नृत्य किया। महिलाओं ने लोकगीत गाए और एक दूसरे को रेवड़ी गजक भेंट कर शुभकामनाएं दी। बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने रंग बिरंगे परिधानों में उत्सव का आनंद लिया। कई स्थानों पर सामूहिक आयोजन हुए, जहां समाज के लोगों ने मिलकर अग्नि के चारों ओर परिक्रमा की और परिवार व समाज की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। लोहड़ी के अवसर पर शहर में उत्सव का माहौल रहा। बाजारों में भी रौनक दिखाई दी, जहां तिल, गुड़, रेवड़ी, गजक और अन्य पारंपरिक मिठाइयों की खरीदारी हुई। कुल मिलाकर अलवर में लोहड़ी पर्व हर्षोल्लास, श्रद्धा और सामूहिक आनंद के साथ संपन्न हुआ, जिसने शहर के सांस्कृतिक वैविध्य को और मजबूत किया। लोहड़ी एक पंजाब के पर्व की वजह से वहाँ मनाते आए हैं और पंजाबियों का एक खास त्योहार है, इसलिए लोहड़ी मनाई जाती है 12-13 जनवरी को। तो आज शालीमार या अपने 14 बीघा में जो प्रोग्राम हुआ है, इसका आयोजन किसने किया है? ये आयोजन सब इनके नई बहू आई है, शादी किया है और सब मिलके किया है सबने। और जो नई बहू आती है, नया जो बच्चा होता है, उसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है और बधाई मुबारकबाद देते हैं सबको एक दूसरे को। ठीक है जी, हैप्पी लोहड़ी। आपको भी मुबारक हो, सेम टू यू। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।